सोचो, अगर एक दिन अचानक तुम्हारी आंख खुलती है और तुम खुद को अपनी दुनिया में नहीं बल्कि किसी अनजान और खौफनाक जगह पर खड़ा पाते हो। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि शायद यह कोई सपना है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी चेतना लौटती है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिससे तुम चाहकर भी भाग नहीं सकते। तुम्हारे चारों तरफ फैली हुई रोशनी सामान्य नहीं है। यह सूरज की नरम किरणें नहीं बल्कि आग की तरह जलती हुई एक भयानक चमक है। आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि गहरा लाल और नारंगी है, जैसे पूरा आकाश धधक रहा हो। तुम ऊपर देखते हो और तुम्हें लगता है जैसे सूरज बहुत ज्यादा करीब आ गया हो, इतना करीब कि उसकी गर्मी सीधे तुम्हारी त्वचा को छू रही है। तुम्हारे माथे पर पसीना नहीं बल्कि जलन महसूस होती है। तुम्हारा शरीर उस गर्मी को सहन करने की कोशिश करता है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ वह कमजोर पड़ता जा रहा है। तुम धीरे धीरे अपने पैरों की ओर देखते हो और जो तुम देखते हो वह तुम्हें अंदर तक हिला देता है। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन ठोस नहीं है, वह तप रही है जैसे किसी ने उसे आग में डालकर लाल कर दिया हो। तुम हिलने की कोशिश करते हो, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लगता है जैसे तुम किसी जलते हुए लोहे पर चल रहे हो। तुम्हारे जूते जो तुम्हें बचाने के लिए बने थे अब खुद पिघलने लगे हैं और कुछ ही क्षणों में तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पैरों की त्वचा भी इस गर्मी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर तुम्हारे अंदर गहराई तक उतर जाता है, लेकिन असली डर अभी बाकी है। तुम सांस लेने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम्हारा शरीर अब हवा के लिए तरस रहा है, लेकिन जैसे ही तुम गहरी सांस लेते हो तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। यह हवा वैसी नहीं है जैसी तुमने कभी महसूस की हो। इसमें न तो ताजगी है न ही जीवन, बल्कि इसमें एक अजीब सी जलन है, एक ऐसा एहसास जो सीधे तुम्हारे गले और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। तुम फिर से सांस लेने की कोशिश करते हो, लेकिन हर सांस के साथ तुम्हारी हालत और खराब होती जाती है। तुम्हारे फेफड़े जैसे काम करना बंद कर रहे हैं, तुम्हारा गला सूख रहा है और तुम्हारा शरीर धीरे धीरे हार मानने लगता है। अब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि कुछ और भी है, एक अदृश्य खतरा जो हर पल तुम्हें कमजोर कर रहा है। यह उस ग्रह की खतरनाक किरणें हैं जो बिना दिखे ही तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। तुम्हारी त्वचा जलने लगती है, तुम्हारी ताकत खत्म होने लगती है और तुम्हारा दिमाग यह समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। तुम भागना चाहते हो, कहीं छिपना चाहते हो, लेकिन इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां तुम सुरक्षित रह सको। हर दिशा में सिर्फ आग, गर्मी और विनाश फैला हुआ है। और तभी अचानक एक तेज झोंका आता है, लेकिन यह हवा का सामान्य झोंका नहीं है। यह इतना तेज है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। यह हवाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वे किसी भी चीज को पल भर में उड़ा सकती हैं। तुम खुद को संभालने की कोशिश करते हो, लेकिन अब तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। तुम्हारी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है, तुम्हारी सांसें टूटने लगती हैं और तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। सिर्फ कुछ सेकंड पहले तुम जिंदा थे, सोच रहे थे, महसूस कर रहे थे, लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा शरीर जो पृथ्वी पर हर परिस्थिति से लड़ सकता था, यहाँ पूरी तरह बेबस हो चुका है। और इससे पहले कि तुम समझ पाओ कि यह जगह क्या है, यह ग्रह कौन सा है और तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम्हारी कहानी यही खत्म हो जाती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड की एक सच्चाई है। एक ऐसा ब्रह्मांड जो जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है, जहां हमारी पृथ्वी जैसी सुरक्षित जगहें बहुत ही दुर्लभ हैं और बाकी जगहों पर सिर्फ विनाश
अत्यधिक तापमान, जहरीली गैसें और मौत का सन्नाटा फैला हुआ है। आज हम उसी ब्रह्मांड के एक ऐसे खतरनाक ग्रह की बात करने वाले हैं जहां इंसान का एक सेकंड भी जिंदा रहना नामुमकिन है, जहां का हर एक पल, हर एक सांस मौत के और करीब ले जाती है, और जहां की सच्चाई तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो तुम जानने वाले हो वह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हें ब्रह्मांड के उस अंधेरे और खौफनाक सच से रूबरू कराएगा जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात एक, यह ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड एक ऐसा अनंत विस्तार जिसकी गहराई को आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। जब हम अपनी छोटी सी पृथ्वी से आसमान की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमय है। उन तारों के पीछे छुपी हुई है अनगिनत दुनियाएं, ऐसे ग्रह जो हमारे जैसे नहीं हैं, जिनकी प्रकृति, वातावरण और हालात इतने अलग हैं कि उन्हें समझना भी हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है। वैज्ञानिकों ने वर्षों की खोज के बाद यह पाया है कि हमारी आकाशगंगा में ही अरबों ग्रह मौजूद हैं, और उनमें से हर एक अपने आप में एक अलग कहानी, एक अलग सच्चाई छुपाए हुए है। लेकिन इन अनगिनत दुनियाओं में कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो सुंदरता नहीं बल्कि भय का प्रतीक हैं, जो जीवन नहीं बल्कि विनाश की परिभाषा है, और जिनके बारे में जानकर इंसान यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ब्रह्मांड सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी है। आज हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं वह इन्हीं खतरनाक दुनियाओं में से एक है, एक ऐसा ग्रह जो अपने अस्तित्व से ही यह साबित करता है कि हर जगह जीवन संभव नहीं होता। यह ग्रह है केपलर 70b, एक ऐसा नाम जो सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई सच्चाई किसी डरावने सपने से कम नहीं। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, इतनी दूर कि अगर हम आज वहां जाने की सोचे तो हमें अपनी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। लेकिन दूरी ही इसकी सबसे बड़ी खासियत नहीं है, इसकी असली पहचान है इसकी भयावह स्थिति। यह ग्रह अपने तारे के इतना करीब है कि मानो वह हमेशा उसके आगोश में जल रहा हो। जहां पृथ्वी और हमारे सूरज के बीच की दूरी जीवन को संभव बनाती है, वहीं इस ग्रह और उसके तारे के बीच की नजदीकी जीवन को असंभव बना देती है। इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर रहता है, जिससे वहां हमेशा दिन रहता है, लेकिन यह दिन हमारे दिन जैसा नहीं है। यह एक ऐसा दिन है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसमें सूरज की रोशनी नहीं बल्कि आग बरसती है, जहां तापमान इतना अधिक हो जाता है कि वहां की चट्टानें भी पिघलकर बहने लगती हैं, जैसे किसी नदी में पानी बहता है। कल्पना करो एक ऐसी दुनिया जहां जमीन ठोस नहीं बल्कि उबलती हुई सतह हो, जहां हर कदम एक खतरा हो, जहां हर दिशा में सिर्फ गर्मी, आग और जलता हुआ वातावरण हो। और अगर तुम यह सोच रहे हो कि शायद इस ग्रह का दूसरा हिस्सा जो हमेशा अंधेरे में रहता है वहां कुछ राहत मिल सकती है, तो यह भी एक भ्रम है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां इतनी असंतुलित हैं कि गर्मी और ठंड के बीच एक भयानक टकराव होता है। इस टकराव से पैदा होती हैं ऐसी हवाएं जो इतनी तेज होती हैं कि वे किसी भी चीज को अपनी चपेट में लेकर नष्ट कर सकती हैं। यह हवाएं सिर्फ चलती नहीं बल्कि गर्जना करती हैं, जैसे पूरा ग्रह एक अंतहीन तूफान में फंसा हुआ हो। और इन हवाओं के साथ बहती हैं जहरीली गैसें जो किसी भी जीवित चीज के लिए तुरंत खतरा बन सकती हैं। इस ग्रह पर न तो कोई समुद्र है, न कोई नदियां, न कोई पेड़, न कोई जीवन का संकेत। यहाँ सिर्फ एक चीज मौजूद है और वह है विनाश। हर कोना, हर दिशा, हर पल ऐसा लगता है जैसे यह ग्रह खुद ही एक जलती हुई चेतावनी हो, जो हमें यह बताता है कि ब्रह्मांड में हर जगह हमारे जैसे हालात नहीं होते। और जब वैज्ञानिक इस ग्रह का अध्ययन करते हैं तो उन्हें जो आंकड़े मिलते हैं वे किसी भी
इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। वहाँ का तापमान, वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का वातावरण, सब कुछ इतना चरम पर है कि हमारी पृथ्वी की कोई भी चीज उससे तुलना नहीं कर सकती। यह ग्रह हमें यह एहसास कराता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह कितनी संतुलित और सुरक्षित है, और ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों में कैसी भयानक परिस्थितियां छुपी हुई हैं। जैसे जैसे हम इस ग्रह के बारे में और गहराई से जानते हैं, वैसे वैसे हमारे मन में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा पैदा होती है। डर इस बात का कि अगर इंसान कभी ऐसी जगह पहुंच गया तो उसका क्या होगा, और जिज्ञासा इस बात की कि आखिर ब्रह्मांड में और कितनी ऐसी खतरनाक दुनियाएं मौजूद हैं जो अभी तक हमारी नजरों से दूर हैं। और शायद यही वह सवाल है जो हमें आगे बढ़ने और ज्यादा खोज करने और इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। बात दो, वहाँ एक सेकंड में मौत क्यों? अब जरा अपने आप को पूरी तरह उस स्थिति में रखकर सोचो कि तुम सच में उस खतरनाक ग्रह की सतह पर पहुंच चुके हो। कोई सुरक्षा नहीं, कोई सूट नहीं, कोई मशीन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे सामने एक ऐसी दुनिया जो तुम्हें स्वीकार करने के लिए नहीं बल्कि खत्म करने के लिए तैयार खड़ी है। जैसे ही तुम्हारा शरीर उस ग्रह के वातावरण के संपर्क में आता है, उसी क्षण एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो इतनी तेज, इतनी निर्दयी और इतनी व्यापक होती है कि तुम्हें समझने का भी समय नहीं मिलता कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहला आघात तापमान का होता है, लेकिन इसे सिर्फ गर्मी कहना इस अनुभव के साथ अन्याय होगा। यह गर्मी नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो सीधे तुम्हारे शरीर के हर एक हिस्से को तोड़ने लगती है। तुम्हारी त्वचा जो पृथ्वी पर तुम्हें सूरज की किरणों से बचाती है, यहाँ एक पल के लिए भी ढाल नहीं बन पाती। जैसे ही वह इस अत्यधिक तापमान के संपर्क में आती है, उसकी संरचना टूटने लगती है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारे शरीर के बाहर नहीं बल्कि अंदर भी आग लग चुकी है। तुम्हारी नसें, तुम्हारी मांसपेशियां, तुम्हारे अंदर का हर एक अंग इस ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाता। दर्द इतना तीव्र होता है कि वह तुम्हारी सोचने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। तुम्हारा दिमाग जो हर स्थिति को समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए बना है, वह खुद इस दर्द और तापमान के बोझ के नीचे दबने लगता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और चीज चुपचाप अपना काम कर रही होती है, और वह है वहाँ की हवा, या यूं कहें कि हवा का अभाव। तुम्हारा शरीर ऑक्सीजन पर निर्भर है, हर एक कोशिका, हर एक धड़कन, हर एक सांस। लेकिन वहाँ तुम्हें वह नहीं मिलता। तुम स्वाभाविक रूप से सांस लेने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही तुम हवा को अंदर खींचते हो, तुम्हें तुरंत एहसास होता है कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। वह हवा नहीं बल्कि गर्म और जहरीली गैसों का मिश्रण है जो सीधे तुम्हारे गले को जला देता है। तुम्हारे फेफड़ों तक पहुँचते पहुँचते वह इतनी गर्म हो चुकी होती है कि वह अंदर की नाजुक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है। तुम्हारे फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, उनकी क्षमता खत्म होने लगती है, और तुम्हारा शरीर जो ऑक्सीजन के बिना कुछ सेकंड भी नहीं रह सकता, अब तेजी से हार मानने लगता है। और जैसे ही तुम्हारा शरीर इन दोनों चीजों से जूझ रहा होता है, तभी एक तीसरा हमला शुरू होता है जो दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यह है विकिरण। उस ग्रह का तारा इतना करीब है कि उसकी ऊर्जा बिना किसी रुकावट के सीधे तुम्हारे शरीर पर गिरती है। पृथ्वी पर हमारा वातावरण हमें इस तरह की खतरनाक किरणों से बचाता है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। यह विकिरण तुम्हारी त्वचा को पार करता हुआ सीधे तुम्हारी कोशिकाओं तक पहुँच जाता है, और वहाँ जाकर वह उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। तुम्हारे शरीर के अंदर की संरचना जो तुम्हें जीवित रखती है, वह एक एक करके नष्ट होने लगती है। तुम्हारा डीएनए जो तुम्हारे अस्तित्व की पहचान है, वह क्षतिग्रस्त होने लगता है, और यह सब इतनी तेजी से होता है कि तुम्हारा शरीर
इसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर पाता। अब तक तुम्हारा शरीर 3 अलग-अलग मोर्चों पर लड़ रहा होता है। अत्यधिक तापमान, जहरीली हवा और खतरनाक विकिरण। लेकिन इस ग्रह की क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी चौथा हमला शुरू होता है हवाओं का। वहाँ की हवाएं सिर्फ बहती नहीं, बल्कि गरजती हैं। वे इतनी तेज होती हैं कि उनकी गति तुम्हारे कल्पना से भी परे होती है। जैसे ही यह हवाएं तुम्हारे शरीर से टकराती हैं, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत तुम्हें उखाड़कर फेंक देना चाहती हो। तुम्हारा संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है, और अगर तुम पहले से ही कमजोर हो चुके हो, तो यह हवाएं तुम्हें उस जलती हुई सतह पर गिरा देती हैं, जहां हर एक स्पर्श अंत का संकेत होता है। और अब यह सब एक साथ होता है एक ही समय में, एक ही पल में। तुम्हारा शरीर चारों दिशाओं से हमले झेल रहा होता है। तुम्हारी त्वचा जल रही है, तुम्हारे फेफड़े काम करना बंद कर रहे हैं, तुम्हारी कोशिकाएं टूट रही हैं, तुम्हारा संतुलन खत्म हो रहा है। तुम्हारा दिमाग, जो अब तक सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, वह भी अब हार मानने लगता है। तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तुम्हारी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और यही वह क्षण है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। न कोई संघर्ष बचता है, न कोई उम्मीद, सिर्फ एक सन्नाटा जो इस बात का प्रमाण है कि उस ग्रह पर जीवन का कोई स्थान नहीं है। और इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ मौत एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक साथ होने वाली घटनाओं का तूफान है, जो तुम्हें संभलने का एक भी मौका नहीं देता। यह सिर्फ एक कारण नहीं, बल्कि कई कारणों का संगम है, जो मिलकर उस ग्रह को ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बना देते हैं। और शायद यही सबसे डरावनी बात है कि वहाँ तुम्हें मारने के लिए किसी एक चीज की जरूरत नहीं, बल्कि वहाँ का हर एक कण, हर एक लहर, हर एक झोंका तुम्हारे खिलाफ है। और यही कारण है कि वहाँ इंसान का एक सेकंड भी जिंदा रह पाना सिर्फ असंभव ही नहीं, बल्कि कल्पना से भी परे है। बात 3, वहाँ का मौसम कैसा है। अगर तुम अब तक यह सोच रहे हो कि उस ग्रह की सबसे बड़ी समस्या उसकी गर्मी, उसकी हवा या उसका विकिरण है, तो अब तुम्हें यह समझना होगा कि असली डर इन सब का मेल है, और उस मेल का नाम है वहाँ का मौसम। लेकिन यहाँ मौसम शब्द भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ जो हो रहा है वह कोई सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अंतहीन उथल-पुथल है। एक ऐसा तांडव जो कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं, और हर पल अपने आसपास की हर चीज को तोड़ने, जलाने और मिटाने में लगा रहता है। अब एक बार फिर खुद को उस ग्रह की सतह पर खड़ा सोचो। तुम्हारा शरीर पहले ही थक चुका है, तुम हर तरफ से हमले झेल रहे हो, लेकिन तभी तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे चारों तरफ की हवा अचानक बदलने लगी है। शुरुआत में यह सिर्फ एक हलचल होती है, जैसे वातावरण में कोई बेचैनी हो, लेकिन कुछ ही क्षणों में यह हलचल एक भयानक तूफान का रूप ले लेती है। हवा की दिशा अचानक बदलती है और फिर एक तेज गर्जना सुनाई देती है। यह आवाज किसी साधारण हवा की नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति की होती है जो खुद को रोक नहीं पा रही, जैसे पूरा ग्रह अपनी ऊर्जा बाहर निकाल रहा हो। और फिर एक झोंका आता है, इतना तेज, इतना शक्तिशाली कि तुम्हें अपने अस्तित्व पर ही संदेह होने लगता है। यह हवा सिर्फ बहती नहीं, बल्कि हमला करती है। यह तुम्हें पीछे धकेलती है, तुम्हें गिराने की कोशिश करती है, तुम्हारे शरीर को झकझोर देती है। और यह सब इतनी तेजी से होता है कि तुम्हें संभलने का मौका ही नहीं मिलता। अब इन हवाओं को और गहराई से समझो। यह सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि यह गर्म है, जलती हुई है, क्योंकि यह उस हिस्से से आती है जहां तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच चुका है। जब यह हवाएं चलती हैं, तो अपने साथ उस गर्मी को भी लेकर आती हैं, और जब वह तुम्हारे शरीर से टकराती है, तो ऐसा लगता है जैसे आग की एक दीवार तुम्हें छूकर गुजर रही हो। तुम्हारा शरीर पहले ही
उस तापमान से कमजोर हो चुका है और अब यह हवाएं उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हर झोंका तुम्हारी बची खुची ताकत को खत्म कर देता है, लेकिन यह हवाएं अकेली नहीं होती। इनके साथ आता है एक और खतरा, उस ग्रह का असंतुलन, क्योंकि एक तरफ लगातार जलता हुआ हिस्सा है और दूसरी तरफ अंधेरे में डूबा हुआ ठंडा हिस्सा। इन दोनों के बीच जो फर्क है वह इतना ज्यादा है कि यह पूरे वातावरण को अस्थिर बना देता है और यही अस्थिरता जन्म देती है उन तूफानों को जो कभी खत्म नहीं होते। गर्म और ठंडी ऊर्जा आपस में टकराती है और इस टकराव से पैदा होती है एक ऐसी ताकत जो पूरे ग्रह को हिलाकर रख देती है। यह सिर्फ हवा नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है जो हर दिशा में भाग रहा है, हर चीज को अपने साथ बहा रहा है। अब कल्पना करो कि इस तूफान के बीच तुम खड़े हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि हवा किस दिशा से आ रही है, क्योंकि वह हर दिशा से आ रही है, कभी सामने से, कभी पीछे से, कभी ऊपर से। यह तुम्हें घेर लेती है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम किसी अदृश्य जाल में फंस चुके हो, जहां हर झोंका तुम्हें और गहराई में खींच रहा है और इस सब के बीच तुम्हारा संतुलन पूरी तरह खत्म हो जाता है। तुम्हारे पैर उस तपती हुई जमीन पर टिक नहीं पाते और एक पल ऐसा आता है जब तुम गिर जाते हो और जैसे ही तुम गिरते हो तुम्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक गिरना नहीं बल्कि अंत की शुरुआत है, क्योंकि अब तुम उस सतह के और करीब हो जो खुद आग की तरह जल रही है और ऊपर से ये हवाएं जो तुम्हें उठने नहीं देती। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे पूरा ग्रह तुम्हें नीचे दबा रहा है, तुम्हें खत्म करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन इस पूरे दृश्य में एक और चीज है जो इसे और भी डरावना बनाती है। वह है आसमान। वहाँ का आकाश कभी शांत नहीं रहता। वहाँ बादल होते हैं, लेकिन वे पानी के नहीं बल्कि गर्म गैसों और ऊर्जा के बने होते हैं। और जब यह बादल आपस में टकराते हैं तो एक भयानक चमक पैदा होती है, जैसे बिजली। यह ग्रह तुम्हें सिर्फ गर्मी से नहीं मारता बल्कि अपने पूरे वातावरण से तुम्हें खत्म कर देता है। और शायद यही कारण है कि वैज्ञानिक इस तरह के ग्रहों को देखकर सिर्फ हैरान नहीं होते बल्कि उन्हें समझ आता है कि ब्रह्मांड कितना निर्दयी हो सकता है और हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह कितनी संतुलित, कितनी शांत और कितनी अनमोल है। 4 जमीन भी दुश्मन है। अब तक तुमने उस ग्रह के आसमान का क्रोध देखा, हवाओं की बेरहमी महसूस की और उस जहरीले वातावरण का असर झेला। लेकिन अब तुम जिस चीज पर खड़े हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है, क्योंकि उस ग्रह की जमीन कोई साधारण सतह नहीं है। यह कोई शांत, ठोस, स्थिर धरती नहीं बल्कि एक जिंदा, उबलती हुई, लगातार बदलती हुई परत है जो हर पल खुद को तोड़ रही है, हर पल खुद को बना रही है और हर पल अपने ऊपर मौजूद किसी भी चीज को खत्म करने के लिए तैयार है। अब अपने आप को उस सतह पर खड़ा सोचो। तुम अपने पैरों के नीचे जो महसूस कर रहे हो वह स्थिरता नहीं बल्कि एक बेचैनी है, जैसे जमीन खुद कांप रही हो, जैसे उसके अंदर कुछ लगातार हिल रहा हो, जैसे वह किसी भी पल फट सकती हो। तुम नीचे देखते हो और तुम्हें दिखाई देता है कि जमीन सिर्फ एक रंग की नहीं है, कहीं वह गहरे काले पत्थरों जैसी है तो कहीं वह लाल और नारंगी चमक रही है, जैसे उसके अंदर आग जल रही हो। और सच में वह सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि उसके नीचे लगातार पिघला हुआ लावा बह रहा है, एक ऐसा लावा जो इतना गर्म है कि वह किसी भी ठोस चीज को अपने संपर्क में आते ही खत्म कर सकता है। यह लावा कभी शांत नहीं रहता, यह लगातार बहता रहता है, जैसे कोई आग की नदी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलती जाती है। अब तुम एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ हर कदम एक जुआ है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा अगला कदम किस जगह पड़ेगा। क्या वह थोड़ी देर के लिए ठोस दिखने वाली सतह होगी या वह एक पतली परत होगी जिसके नीचे सीधा उबलता हुआ लावा छुपा है।
और जैसे ही तुम अपना वजन उस पर डालते हो, वह परत टूट जाती है और तुम्हारा पैर सीधे उस लावे के संपर्क में आ जाता है। उस पल दर्द इतना तीव्र होता है कि तुम्हारा दिमाग उसे समझ ही नहीं पाता। यह सिर्फ जलन नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को हिला देता है। लेकिन यह सतह सिर्फ गर्म और पिघली हुई नहीं है, यह अस्थिर भी है। हर कुछ क्षणों में जमीन के अंदर से कंपन उठते हैं, जैसे कोई विशाल शक्ति उसके नीचे काम कर रही हो। और फिर अचानक कहीं दूर एक दरार बनती है। धीरे धीरे वह दरार फैलती है और फिर एक तेज आवाज के साथ जमीन फट जाती है। उस दरार से बाहर निकलता है लावा, लेकिन यह धीरे धीरे नहीं बहता। यह उफनता है, उछलता है, जैसे कोई विस्फोट हो रहा हो। और अगर तुम उस जगह के करीब हो तो बचने का कोई मौका नहीं। और यह सब एक बार नहीं, बार बार होता है। इस ग्रह की जमीन कभी स्थिर नहीं रहती, यह हर समय बदलती रहती है। कहीं सतह ऊपर उठती है, कहीं धंस जाती है, कहीं दरारें बनती हैं और कहीं पूरी जमीन एक साथ टूट जाती है। यह एक ऐसा नृत्य है जिसमें हर कदम विनाश की ओर जाता है। और इस नृत्य में कोई नियम नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सब कुछ अचानक होता है। अब कल्पना करो कि तुम इस पूरी स्थिति में खड़े हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कभी भी टूट सकती है। तुम्हारे आसपास लावा बह रहा है, हवा पहले ही तुम्हें अस्थिर कर चुकी है और तुम्हारा शरीर जो अब तक कई हमले झेल चुका है, अब इस नई चुनौती के सामने पूरी तरह कमजोर पड़ चुका है। तुम खड़े रहने की कोशिश करते हो, लेकिन जमीन तुम्हें खड़ा नहीं रहने देती। वह या तो तुम्हें जला देती है या तुम्हें अपने अंदर खींच लेती है। और इस सबके बीच एक और डरावनी सच्चाई छुपी हुई है। इस ग्रह पर कोई सुरक्षित जगह नहीं है, कोई ठोस प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ठंडी सतह नहीं। यहाँ तक कि जो जगह अभी ठोस दिख रही है वह भी कुछ ही पलों में पिघल सकती है। यह एक ऐसा भ्रम है जो तुम्हें धोखा देता है और जैसे ही तुम उस पर भरोसा करते हो वह तुम्हें खत्म कर देता है। अब अपने दिमाग में इस पूरे दृश्य को और स्पष्ट करो। एक ऐसा मैदान जहां हर दिशा में दरारें हैं, हर दरार से आग निकल रही है, हर सतह जल रही है और हर पल कुछ न कुछ टूट रहा है। यह कोई स्थिर दुनिया नहीं बल्कि एक लगातार बदलती हुई, खुद को नष्ट करती हुई दुनिया है, जहां हर सेकंड, हर कदम, हर सांस एक नया खतरा बन जाता है। और जब यह सब एक साथ होता है तब तुम्हें यह एहसास होता है कि इस ग्रह पर जमीन नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ जो है वह सिर्फ एक जाल है, एक ऐसा जाल जो तुम्हें सहारा देने का भ्रम देता है, लेकिन असल में वह तुम्हें अपने अंदर खींचने के लिए बना है। यह ग्रह सिर्फ तुम्हें आसमान से नहीं, हवा से नहीं बल्कि अपने पैरों के नीचे से भी खत्म करता है। और शायद यही इसकी सबसे भयावह सच्चाई है कि यहाँ बचने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि यहाँ खतरा सिर्फ ऊपर या आसपास नहीं बल्कि तुम्हारे नीचे भी है। और जब ऊपर, आसपास और नीचे तीनों तरफ से विनाश घेर ले तो बचने की कोई संभावना नहीं बचती। यह ग्रह हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ खड़ा होना भी एक गलती है और जहाँ जमीन जो हमारे लिए हमेशा सुरक्षा का प्रतीक रही है वही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। बात 5 वैज्ञानिकों को यह सब कैसे पता चला। अब एक बार फिर उस सवाल पर लौटते हैं जो इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। जब इंसान खुद उस ग्रह तक नहीं पहुंच सकता, जब हमारी सबसे आधुनिक मशीनें भी उस दूरी को पार नहीं कर सकती, जब वहां का वातावरण इतना खतरनाक है कि कोई भी यंत्र कुछ ही पलों में नष्ट हो सकता है, तो आखिर हम उस ग्रह के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? क्या हम सच में उसे देख रहे हैं या हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं? असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अद्भुत है, क्योंकि इंसान ने सिर्फ अपनी आंखों से देखना नहीं सीखा बल्कि उसने रोशनी को पढ़ना सीख लिया है। और यही वह कला है
जिसने हमें उन दुनियाओं तक पहुंचा दिया है जहां हमारा शरीर कभी नहीं पहुंच सकता। जब तुम रात में आसमान की तरफ देखते हो तो तुम्हें तारे सिर्फ चमकते हुए बिंदु लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए वह सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि जानकारी का एक महासागर होते हैं। हर तारा, हर किरण अपने साथ एक कहानी लेकर आती है और वैज्ञानिक उस कहानी को समझना जानते हैं। वे उस रोशनी को पकड़ते हैं और उसे तोड़ते हैं और उसके अंदर छुपे संकेतों को पढ़ते हैं, जैसे कोई गुप्त भाषा को समझ रहा हो। अब कल्पना करो, ये एक बहुत दूर स्थित तारा जिसकी रोशनी लाखों करोड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पृथ्वी तक पहुंचती है। जब उस तारे के सामने से कोई ग्रह गुजरता है तो उस रोशनी में एक बहुत ही हल्का सा बदलाव आता है, इतना हल्का कि अगर तुम उसे सीधे देखो तो तुम्हें कुछ भी अलग महसूस नहीं होगा। लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसे उपकरण हैं जो उस छोटे से बदलाव को भी पकड़ सकते हैं और उसी बदलाव से उन्हें पता चलता है कि वहां कोई ग्रह मौजूद है, वह कितनी तेजी से घूम रहा है, उसका आकार कितना है और वह अपने तारे से कितनी दूरी पर है। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब वे उस ग्रह के वातावरण को समझने की कोशिश करते हैं। जब उस ग्रह के चारों ओर मौजूद गैसें उस तारे की रोशनी को अपने अंदर से गुजरने देती है तो वह रोशनी बदल जाती है। हर गैस, हर तत्व उस रोशनी पर अपना एक निशान छोड़ता है, जैसे कोई हस्ताक्षर, और वैज्ञानिक उन हस्ताक्षरों को पढ़ लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि वहाँ कौन सी गैसें मौजूद हैं, वहाँ ऑक्सीजन है या नहीं, वहाँ जहरीली गैसें हैं या नहीं, और इन्हीं संकेतों से वे उस ग्रह के वातावरण की पूरी तस्वीर बना लेते हैं। अब सोचो कितनी अद्भुत बात है यह कि हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हमने कभी छुआ नहीं और जिसे हमने कभी करीब से देखा नहीं, फिर भी हम उसके तापमान, उसकी हवा, उसके तूफानों और उसकी सतह के बारे में इतनी गहराई से जानते हैं। यह सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि इंसान की सोच की ताकत है, उसकी जिज्ञासा की जीत है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो इसे और भी ज्यादा गहरा बनाता है, और वह है समय, क्योंकि यह सब एक दिन में नहीं हुआ। यह वर्षों, दशकों और कभी-कभी सदियों की मेहनत का नतीजा है। वैज्ञानिकों ने बार बार आकाश को देखा, बार बार आंकड़ों को समझा, बार बार गलतियां की और हर बार उन गलतियों से सीखा। कई बार ऐसा हुआ कि जो उन्होंने देखा वह सही नहीं निकला। कई बार उन्हें लगा कि उन्होंने एक नया ग्रह खोज लिया है, लेकिन बाद में पता चला कि वह सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से शुरुआत की, फिर से देखा और धीरे धीरे उन्होंने उस अंधेरे में छुपे सच को समझना शुरू किया। और फिर एक दिन जब उस खतरनाक ग्रह के बारे में सही डेटा सामने आया तो वह सिर्फ एक खोज नहीं थी बल्कि एक एहसास था। एक ऐसा एहसास जिसने हमें यह दिखाया कि ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना अलग और कितना खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिकों ने उन आंकड़ों को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें वह ग्रह एक जलती हुई दुनिया के रूप में सामने आया। एक ऐसी दुनिया जहां जीवन का कोई भी रूप टिक नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक और बात समझने लायक है, वैज्ञानिक सिर्फ आंकड़े नहीं देखते, वे उन्हें महसूस करते हैं। वे उन्हें एक कहानी में बदलते हैं ताकि हम जैसे लोग जो कभी अंतरिक्ष में नहीं गए वह भी उन दूर की दुनियाओं को समझ सकें। और यही वजह है कि आज हम उस ग्रह के बारे में इतनी स्पष्टता से बात कर पा रहे हैं, जैसे हम उसे देख रहे हों, जैसे हम वहां खड़े हों। और इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यह है कि इंसान ने अपनी सीमाओं को तोड़ा है। उसने यह साबित किया है कि दूरी, अंधेरा और खतरा उसकी जिज्ञासा को रोक नहीं सकते। वह वहां तक पहुंच सकता है जहां उसका शरीर नहीं, लेकिन उसकी सोच पहुंच सकती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि ब्रह्मांड चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, उसके रहस्य चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, इंसान उन्हें समझने की क्षमता रखता है।
और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी खतरनाक और भी रहस्यमय दुनियाएं हमारे सामने आती जाएंगी। और तब हर नई खोज हमें यह याद दिलाएगी कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी समझ, हमारी जिज्ञासा और हमारी खोज करने की इच्छा हमें असाधारण बना देती है। बहुत छह, क्या इंसान कभी वहां जा सकता है? अब तक तुमने उस खतरनाक ग्रह की हर एक सच्चाई को महसूस किया, उसकी जलती हुई सतह, उसकी जहरीली हवा, उसके विनाशकारी तूफान और वह माहौल जहां हर सेकंड मौत करीब आती है। लेकिन अब एक सवाल धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में उठता है, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के अंदर छुपी जिज्ञासा को जगाता है। क्या हम कभी वहां जा सकते हैं? क्या इंसान इतना विकसित हो सकता है कि वह उस ग्रह पर कदम रख सके, या फिर यह सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा? पहली नजर में इसका जवाब बहुत सीधा लगता है, नहीं। लेकिन जब हम इस सवाल को गहराई से समझते हैं तो यह सिर्फ नहीं तक सीमित नहीं रहता, यह एक पूरी कहानी बन जाता है। इंसान की कोशिशों की कहानी, उसकी सीमाओं की कहानी और उसके सपनों की कहानी। कल्पना करो कि भविष्य में इंसान इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना लेता है, ऐसे स्पेसशिप जो लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, ऐसे सूट जो अत्यधिक तापमान को सहन कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम जो जहरीली गैसों को फिल्टर कर सकते हैं। क्या तब भी वह उस ग्रह पर जिंदा रह पाएगा? जब वैज्ञानिक इस सवाल पर विचार करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि समस्या सिर्फ एक नहीं है, बल्कि कई हैं, और हर एक समस्या अपने आप में इतनी बड़ी है कि उसे हल करना लगभग असंभव जैसा लगता है। सबसे पहली चुनौती है तापमान। उस ग्रह की गर्मी इतनी ज्यादा है कि हमारी सबसे मजबूत धातुएं भी पिघल सकती हैं। जो मशीनें हम आज बनाते हैं वे उस तापमान को कुछ समय के लिए सहन कर सकती हैं, लेकिन लगातार नहीं। और इंसान, वह तो उस वातावरण में एक पल भी टिक नहीं सकता। दूसरी चुनौती है वातावरण। वहां सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं, बल्कि जो है वह जीवन के खिलाफ है। जहरीली गैसें, अत्यधिक गर्म हवा और ऐसा दबाव जो किसी भी जीवित शरीर को सहन नहीं हो सकता। तीसरी चुनौती है विकिरण। उस ग्रह का तारा इतना करीब है कि उसकी खतरनाक ऊर्जा सीधे सतह तक पहुंचती है, और यह ऊर्जा किसी भी सुरक्षा कवच को धीरे धीरे कमजोर कर सकती है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो। और चौथी और शायद सबसे खतरनाक चुनौती है अनिश्चितता, क्योंकि उस ग्रह पर कुछ भी स्थिर नहीं। वहां का मौसम बदलता रहता है, जमीन बदलती रहती है, और हर पल एक नई समस्या सामने आती है। अब सोचो, अगर इंसान इन सब समस्याओं का हल ढूंढ भी ले, अगर वह एक ऐसा सूट बना ले जो इस तापमान, इस हवा और इस विकिरण को कुछ समय के लिए सहन कर सके, तब भी क्या वह वहां लंबे समय तक रह पाएगा? जवाब अभी भी नहीं के करीब ही रहता है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां इतनी चरम हैं कि वे किसी भी तकनीक की सीमा को पार कर जाती हैं। लेकिन इंसान की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसान सिर्फ हार मानने के लिए नहीं बना, वह हर असंभव को संभव बनाने की कोशिश करता है। आज से कुछ 100 साल पहले अंतरिक्ष में जाना भी एक सपना था, चांद पर कदम रखना असंभव लगता था, लेकिन इंसान ने वह भी कर दिखाया। तो क्या यह संभव है कि एक दिन हम उस ग्रह तक भी पहुंच जाएं? शायद, लेकिन वहां जीना यह एक अलग ही सवाल है। संभव है कि भविष्य में हम ऐसे रोबोट भेजें जो उस ग्रह की सतह को कुछ समय के लिए सहन कर सके, जो वहां से जानकारी भेज सके, जो हमें उस दुनिया को और करीब से समझने में मदद करे। लेकिन जहां तक इंसान के खुद वहां जाने की बात है, वह अभी भी एक बहुत दूर का सपना है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम सिर्फ देख सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन वहां जा नहीं सकते, क्योंकि वह जगह हमारे लिए बनी ही नहीं है। और जब हम
यह समझते हैं, तब हमें अपनी पृथ्वी की असली कीमत का एहसास होता है। एक ऐसी जगह जहां हम बिना सोचे सांस ले सकते हैं, बिना डरे चल सकते हैं, जहां जीवन संभव है। तो क्या इंसान कभी उस खतरनाक ग्रह पर जाएगा? शायद नहीं, या शायद बहुत दूर भविष्य में। लेकिन एक बात तय है कि उस ग्रह की सच्चाई हमें हमेशा यह याद दिलाती रहेगी कि ब्रह्मांड में हमारी जगह कितनी खास है और हमारी सीमाएं कितनी वास्तविक है। 5-7 अंतिम सच्चाई, ब्रह्मांड का सच और इंसान की असली जगह। अब इस पूरे सफर के अंत में जब तुमने उस खतरनाक ग्रह की हर एक सच्चाई को महसूस कर लिया है, उसकी जलती हुई हवाओं को, उसकी उबलती हुई जमीन को, उसके कभी न रुकने वाले तूफानों को, और उस माहौल को जहां हर एक पल मौत तुम्हारे चारों तरफ घूमती रहती है, अब समय है रुककर एक गहरी सांस लेने का और यह सोचने का कि इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है। क्या यह सिर्फ एक खतरनाक ग्रह की कहानी थी, या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी हुई है? जब हम उस ग्रह की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नरक जैसी दुनिया उभरती है, एक ऐसी जगह जहां जीवन का कोई भी रूप टिक नहीं सकता, जहां हर एक तत्व, हर एक दिशा, हर एक क्षण विनाश से भरा हुआ है। लेकिन अब उसी के साथ अगर तुम अपनी आंखें बंद करके अपनी पृथ्वी की कल्पना करो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? एक शांत आसमान, एक संतुलित तापमान, एक ऐसी हवा जो तुम्हें जिंदा रखती है, एक ऐसी जमीन जो तुम्हें सहारा देती है। और यही वह तुलना है जो इस पूरी कहानी को एक नए स्तर पर ले जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड में यह सब सामान्य नहीं है, यह एक अपवाद है, एक चमत्कार है। हम अक्सर अपनी दुनिया को साधारण समझ लेते हैं। हमें लगता है कि यह सब तो हर जगह होगा, हर ग्रह पर जीवन होगा, हर जगह पानी होगा, हर जगह हवा होगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ब्रह्मांड में ज्यादातर जगह उस खतरनाक ग्रह की तरह है जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, जहां हर चीज सिर्फ विनाश है। और उन्हीं सब के बीच हमारी पृथ्वी एक अकेली जगह है जहां जीवन संभव है। अब सोचो, अगर यह संतुलन थोड़ा सा भी बदल जाए, अगर पृथ्वी सूरज के थोड़ा और करीब आ जाए या थोड़ा दूर चली जाए, अगर यहाँ की हवा बदल जाए, अगर यहाँ का तापमान असंतुलित हो जाए, तो क्या होगा? शायद हमारी दुनिया भी उसी खतरनाक ग्रह जैसी बन जाए, जहाँ हर एक पल मौत बन जाए। और यही वह बात है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी बना देती है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह स्थायी नहीं है, वह एक संतुलन पर टिकी हुई है। और अगर वह संतुलन बिगड़ गया तो हम भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन सकते हैं जिसके बारे में हमने अभी जाना। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जो इसे और भी गहरा बनाता है, और वह है इंसान, एक ऐसा प्राणी जो इस विशाल ब्रह्मांड में बेहद छोटा है, लेकिन उसकी सोच और उसकी जिज्ञासा उसे उन जगहों तक ले जाती है जहां वह कभी पहुंच भी नहीं सकता। हम उस ग्रह पर नहीं जा सकते, हम वहां जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में जानते हैं, उसे समझते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, और यही हमें खास बनाता है। हम सिर्फ जीने के लिए नहीं बने, हम समझने के लिए बने हैं। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा मतलब है कि हम इस ब्रह्मांड को जितना समझते जाएंगे उतना ही हमें अपनी असली जगह का एहसास होता जाएगा। अब जब तुम अगली बार आसमान की ओर देखो तो सिर्फ तारे मत देखो, बल्कि यह सोचो कि उस अंधेरे के पीछे कितनी ऐसी दुनियाएं छुपी हैं जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक हैं। और उन सब के बीच हमारी पृथ्वी एक छोटी सी रोशनी की तरह चमक रही है, एक ऐसा घर जो हमें जीवन देता है, जो हमें सुरक्षित रखता है और जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। लेकिन अब जब तुमने उस खतरनाक
ग्रह की सच्चाई देख ली है, तो शायद तुम अपनी दुनिया को एक नए नजरिए से देखोगे, एक ऐसी जगह के रूप में जो सिर्फ घर नहीं बल्कि एक अनमोल उपहार है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यही ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक सच है, तो अभी रुक जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां सिर्फ गर्मी या जहरीली हवा ही नहीं बल्कि समय, गुरुत्वाकर्षण और खुद अस्तित्व के नियम भी टूट जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां अगर तुम एक बार पहुंच गए तो तुम कभी वापस नहीं आ सकते, और अगली यात्रा में हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं। पार्ट 8 ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक जगह, जहां समय भी रुक जाता है। अब तक तुमने एक ऐसे ग्रह की कहानी सुनी जहां हर दिशा में मौत थी, जहां हर तत्व तुम्हारे खिलाफ था। लेकिन अब जो तुम जानने वाले हो वह किसी एक ग्रह की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी जगह की कहानी है जो पूरे ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देती है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि समय, स्थान और अस्तित्व का मतलब भी बदल जाता है। कल्पना करो कि तुम अंतरिक्ष की गहराइयों में तैर रहे हो। चारों तरफ सन्नाटा है, इतना गहरा सन्नाटा कि तुम्हें अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे। न कोई हवा, न कोई आवाज, न कोई दिशा, बस एक अनंत अंधेरा। और उसी अंधेरे में धीरे धीरे तुम्हारे सामने कुछ उभरता है। पहले तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक साया है, लेकिन जैसे जैसे तुम करीब जाते हो तुम्हें एहसास होता है कि यह साया नहीं बल्कि कुछ और है। एक ऐसा अंधेरा जो अंधेरे से भी ज्यादा गहरा है। यह है ब्लैक होल, एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां से रोशनी भी भाग नहीं सकती। अब जरा इस बात को महसूस करो, हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी समझ रोशनी पर आधारित है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह इसलिए देखते हैं क्योंकि रोशनी हमें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ रोशनी भी हार जाती है। अब तुम धीरे धीरे उसके और करीब जाते हो। तुम्हें अभी भी कुछ खास महसूस नहीं होता, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन असली बदलाव तुम्हारे आसपास नहीं बल्कि समय में हो रहा होता है। तुम्हारे लिए हर सेकंड वैसे ही गुजर रहा है, लेकिन दूर खड़े किसी इंसान के लिए तुम धीमे होते जा रहे हो। तुम्हारी हर हरकत धीमी और धीमी, और एक समय ऐसा आता है जब बाहर से देखने वाला तुम्हें लगभग रुका हुआ देखता है, जैसे तुम समय में फंस गए हो। और यही है उस जगह की सबसे रहस्यमय सच्चाई कि वहां समय हर किसी के लिए अलग अलग चलता है। अब तुम और करीब आते हो, तुम्हें अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। तुम्हारे पैरों पर लगने वाली खिंचाव की ताकत तुम्हारे सिर से अलग होती है। यह फर्क धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तुम्हारा शरीर एक दिशा में खींचने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दो हिस्सों में बांट रही हो। यह अनुभव इतना अजीब, इतना डरावना है कि तुम्हारा दिमाग उसे समझ नहीं पाता। तुम चिल्लाना चाहते हो, लेकिन आवाज का भी यहाँ कोई मतलब नहीं। और फिर तुम पहुंचते हो उस सीमा पर, एक ऐसी सीमा जिसे पार करने के बाद वापसी संभव नहीं। वैज्ञानिक इसे एक नाम देते हैं, लेकिन असल में
यह एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ अंदर जाने देता है, बाहर नहीं आने देता। अब तुम उस सीमा को पार कर चुके हो। अब तुम्हारे लिए बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है। तुम गिर रहे हो, लेकिन यह गिरना वैसा नहीं जैसा तुमने कभी महसूस किया हो। यह एक अंतहीन गिरावट है, जहां ऊपर, नीचे, आगे, पीछे सबका मतलब खत्म हो जाता है। तुम्हें लगता है कि समय रुक गया है, लेकिन असल में तुम एक ऐसी जगह जा रहे हो जहां हमारे सारे नियम, हमारी सारी समझ टूट जाती है। अब एक सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल, उसके अंदर क्या है? क्या वहां सब कुछ खत्म हो जाता है या कुछ नया शुरू होता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां एक ऐसा बिंदु होता है जहां सारी चीजें अनंत घनत्व में सिमट जाती हैं। एक ऐसा बिंदु जहां हमारी समझ पूरी तरह फेल हो जाती है। लेकिन कुछ और लोग यह भी सोचते हैं कि यह सिर्फ अंत नहीं, बल्कि एक रास्ता हो सकता है, एक दूसरी दुनिया का, एक दूसरे ब्रह्मांड का, जहां नियम अलग हैं, जहां समय अलग है। लेकिन यह सब सिर्फ अनुमान है। सच्चाई क्या है? यह आज भी एक रहस्य है, और शायद हम इसे कभी पूरी तरह समझ भी न पाएं, क्योंकि कुछ रहस्य ब्रह्मांड अपने पास ही रखता है। अब इस पूरी कहानी को महसूस करो, एक ऐसी जगह जहां रोशनी भी हार जाती है, जहां समय रुक जाता है, जहां से वापस आना नामुमकिन है। और यह सब हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, हमारे बहुत दूर नहीं, बल्कि उसी ब्रह्मांड में जिसे हम हर रात देखते हैं। और यही सोच अपने आप में सबसे ज्यादा डरावनी है। और अगर तुम्हें लगता है कि ब्लैक होल ही सबसे बड़ा खतरा है, तो अभी रुक जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति भी है जो धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर रही है। न आवाज, न चेतावनी, बस एक धीमी लेकिन निश्चित समाप्ति। और अगली कहानी में हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं, ब्रह्मांड का सच और हमारी असली पहचान। इस पूरी यात्रा के बाद, अब जब तुमने उन खतरनाक ग्रहों को देखा, उन तूफानों को महसूस किया, उस जलती हुई सतह पर खुद को खड़ा महसूस किया, और फिर उस अंधेरे के सामने खड़े हुए जहां रोशनी भी हार जाती है, अब एक सवाल अपने आप सामने आता है, हम इस ब्रह्मांड में आखिर हैं कौन? क्या हम सिर्फ एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले जीव हैं, या फिर हम उस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करने वाली एक चेतना हैं? जब हम उन दुनियाओं के बारे में सोचते हैं जहां हर पल मौत है, जहां कोई जीवन नहीं, जहां हर दिशा विनाश है, तब हमें अपनी दुनिया का असली मतलब समझ में आता है। यह पृथ्वी, जिसे हम अक्सर साधारण समझ लेते हैं, असल में एक चमत्कार है, एक ऐसा संतुलन जो ब्रह्मांड में बेहद दुर्लभ है। यहां हम बिना सोचे सांस लेते हैं, बिना डरे चलते हैं, बिना सोचे जीते हैं। लेकिन अब जब तुमने उन खतरनाक जगहों की सच्चाई देख ली है, तो शायद तुम समझ पाओगे
कि यह सब सामान्य नहीं है। यह एक अनमोल उपहार है। अब जरा एक पल के लिए सोचो, अगर हमारी पृथ्वी भी उस खतरनाक ग्रह जैसी होती, अगर यहाँ भी तापमान असहनीय होता, अगर हवा जहरीली होती, अगर जमीन हर पल टूटती और जलती रहती, तो क्या हम आज यहाँ होते? शायद नहीं। और यही वह सच्चाई है जो हमें यह एहसास दिलाती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है, और वह है इंसान की जिज्ञासा। हम उस ग्रह पर नहीं जा सकते, हम ब्लैक होल के अंदर नहीं देख सकते, फिर भी हम उन्हें समझते हैं, उनकी कल्पना करते हैं, उनके रहस्यों को खोलने की कोशिश करते हैं। और यही हमें अलग बनाता है। हम सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए बने हैं। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है कि ब्रह्मांड चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, उसके रहस्य चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, इंसान उन्हें समझने की क्षमता रखता है। लेकिन इसी के साथ एक चेतावनी भी छुपी हुई है। अगर हम अपनी पृथ्वी को नहीं समझेंगे, अगर हम इसका संतुलन बिगाड़ देंगे, तो एक दिन यह भी बदल सकती है, और तब हम भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन सकते हैं जिसके बारे में हमने अभी जाना। तो अगली बार जब तुम आसमान की ओर देखो, तो सिर्फ तारे मत देखो, बल्कि यह सोचो कि उस अंधेरे के पीछे कितनी ऐसी दुनियाएं छुपी हैं जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक हैं। और उन सबके बीच हमारी पृथ्वी एक छोटी सी रोशनी की तरह चमक रही है। एक ऐसा घर जिसे हमें समझना है, संभालना है और बचाकर रखना है। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।